तारीख 23 मई, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, आज के दिन हर साल विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और इसका उद्देश्य लोगों को कछुओं और लुप्त हो रहे उनके आवासों को बचाने और उनकी रक्षा करने में मदद करना है। हिंदू धर्म में भी इसे कूर्म अवतार और एक विशाल कछुए के रूप में माना जाता है, जिन्होंने भगवान विष्णु का कूर्म अवतार लेकर दानवों से रक्षा की थी। कछुओं को लंबी उम्र का प्रतीक भी माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि कांग्रेस की दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के करीब 140 प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मीटिंग का मकसद है कि इन लोगों को विदेश नीति, सीजफायर और संसद सत्र जैसे मुद्दों पर तैयार करना, ताकि वो बीजेपी सरकार की खामियों को और जोर शोर से उजागर कर सके। खबर है कि इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया सुले जैसे सीनियर नेता भी इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे। इस मीटिंग का मकसद साफ है, सरकार की कमजोरियों को उजागर करना और जनता तक अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से पहुंचाना। खासतौर पर हाल के घटनाक्रम जैसे पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर ऐलान, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार से लगातार कई सवाल पूछ रही है। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। देश और विदेश में कोविड-19 के नए उप वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने भी अब सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि भले ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन विदेशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही राज्य में हित में नहीं होगी। बीते दिन पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंक का फन कुचलने के लिए भारत ने अपनी नीति पूरी तरह से बदल दी है, जिसके बाद अब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भी पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर आग दिखाने की कोशिश की तो आग नोच ली जाएगी। साथ ही कहा कि मैं पाकिस्तान को सुझाव देता हूँ कि अगर अगली बार कोई आतंकी हमला करने का प्रयास किया तो जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों में रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान वालों को हम कहना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब जब सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ है साथियों, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है, पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किया कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में सस्ते में अपना घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक काफी शानदार मौका है, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने अपना घर आवास योजना 2025 को लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली के लोकनायकपुरम, सिरसपुर और नरेला में फ्लैट खरीदने का मौका मिलने वाला है। DDA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस योजना के तहत 20 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है।
अपना घर आवास योजना 2025 के तहत 7500 फ्लैट की बिक्री होनी है। इसके तहत फ्लैट की बुकिंग 27 मई से शुरू हो जाएगी और यह स्कीम 26 अगस्त 2025 को बंद हो जाएगी। अगर अपना घर आवास योजना में बुकिंग अमाउंट की बात करें तो इसमें कैटेगरी के हिसाब से बुकिंग अमाउंट अलग अलग है। इसमें EWS के लिए 50,000 रुपए, LIG के लिए 1 लाख रुपए, MIG के लिए 4 लाख रुपए, इसके अलावा HIG के लिए 10 लाख रुपए है। चलिए बात करते हैं सोना चांदी के भाव को लेकर। सोना चांदी की कीमतों में अक्सर उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। वहीं सोने की कीमतों में फिर एक बार उछाल देखने को मिला। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 490 रुपए उछलकर 98,060 रुपए पर आ गया और 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम का दाम आज 450 रुपए उछलकर 89,900 रुपए चढ़ गया। बात करें दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 97,580 रुपए तो 22 कैरेट सोने का भाव 89,460 रुपए रहा। मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 97,430 रुपए तो 22 कैरेट सोने का भाव 89,310 रुपए रहा। पटना में 24 कैरेट सोने का भाव 97,460 रुपए तो 22 कैरेट सोने का भाव 89,360 रुपए रहा। नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 97,560 रुपए तो 22 कैरेट सोने का भाव 89,460 रुपए रहा। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी 24 कैरेट सोने का भाव 57,580 रुपए तो 22 कैरेट सोने का भाव 89,460 रुपए रहा। बात करें चांदी की तो दिल्ली में चांदी के भाव प्रति किलोग्राम 3100 रुपए बढ़े हैं। दिल्ली में चांदी 1,100,000 रुपए प्रति किलोग्राम पे बिक रहा है। अब नजर डालते हैं कैसा रहेगा देश में मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बुधवार रात को अचानक मौसम बदल गया। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने गर्मी से तो राहत दिलाई, लेकिन कुछ जगहों पर ये आफत भी बन गई। प्री मानसून की सक्रियता से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखा जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम में ये दौर 24 से 27 मई तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में देश में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही IMD ने अगले 3 दिनों के मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया, जिसके अनुसार दिल्ली में अभी फिलहाल बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि उमस बनी रहेगी। वहीं कल राजधानी में एक बार फिर आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही 24 मई को पूरे दिन बादल छाए रहने का अनुमान है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया और गोरखपुर में आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। अगली खबर सरकारी नौकरी को लेकर। अगर आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो खबर आपके लिए है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग के तहत असिस्टेंट कमिश्नर के 311 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर शुरू हो चुकी है, तो आप जल्दी से जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जून तय की गई है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम 38 साल है। इसके अलावा बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आज इसकी आखिरी तारीख है, तो आज आपके लिए आवेदन करने का आखिरी मौका भी है। साथ ही इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए भी आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए।
खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगली खबर आईफोन यूजर्स के लिए। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी। टेक्नोलॉजी दिग्गज एप्पल ने अपने यूजर्स को चेतावनी दी। एप्पल ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें बताया गया कि कैसे कुछ ब्राउजर यूजर्स हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखते हैं। बिना किसी कंपनी का नाम लिए एप्पल ने संकेत दिया कि गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर्स आपके डेटा को थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ आपकी सर्च हिस्ट्री ट्रैक होती है बल्कि आपकी बैंक डिटेल्स भी जोखिम में पड़ सकती है। और अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं तो क्रोम ब्राउजर्स को हटाकर कोई सुरक्षित विकल्प अपनाएं। एप्पल ने सफारी को एक प्राइवेट और सुरक्षित ब्राउजर बताया है। इसके अलावा फायरफॉक्स और डकडकगो ब्राउजर भी ऐसे विकल्प हैं जो आपकी गोपनीयता का बेहतर ख्याल रखेगा। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, कर्क, कुंभ या वृषभ है तो आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। बुध का गोचर मेष राशि से वृषभ राशि में होगा जो मेष राशि वालों के लिए बुद्धि, संचार और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देगा। इससे व्यापार और नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नए अवसर, आर्थिक लाभ और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। आपके लिए उपाय गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और अथर्वशीष का पाठ करें। कर्क राशि वालों के करियर और व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। साथ ही आपको नौकरी या व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि, कार्यस्थल पर पहचान और नए काम की शुरुआत में सफलता मिलेगी। आपके लिए उपाय माता लक्ष्मी की पूजा करें और गरीबों को भोजन दान करें। कुंभ राशि वालों के लिए दिन रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ाएगा। नई नौकरी या व्यवसाय विस्तार के लिए भी दिन अनुकूल है। साथ ही नए रिश्तों की शुरुआत और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आपकी मेहनत को मान्यता मिल सकती है। आपके लिए उपाय नीले रंग के वस्त्र पहने और अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दें। बुध का गोचर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा जिससे इस राशि के जातकों को बौद्धिक और वित्तीय मामलों में लाभ होगा। दिन निर्णय लेने और निवेश के लिए शुभ है। आर्थिक प्रबंधन में सफलता, व्यापार में लाभ और व्यक्तिगत विकास, प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव संभव है। आपके लिए उपाय शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं और छोटी कन्याओं को दान